एक और बड़ी खबर, मुस्तफा के सलाहकार मोहसिन रजाई की वार्निंग। ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं ट्रंप, ये रजाई की तरफ से कहा गया। डील के ड्राफ्ट में अभी कई बातें तो साफ ही नहीं, ये कहा गया। और लगातार ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुस्तफा के सलाहकार हैं, उनकी तरफ से, मोहसिन रजाई की तरफ से ये जो बयान है दिया गया। और यह भी कहा गया कि डील क्या अपने अंतिम रूप में है, यह कहना तो दूर की बात है, बल्कि अभी तो कई बातें ऐसी हैं जो कि साफ ही नहीं हो पाई। और रजाई की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका को ईरान की हरी झंडी का इंतजार है। रजाई ने कहा ईरान के अधिकार सुनिश्चित होने तक समझौता नहीं हो सकता। तो देखिए, साफ तौर पर यह कहा गया है कि ईरान अपनी शर्तों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर ईरान का यही रुख नजर आ रहा है। मोहसिन रजाई बड़ा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका को ईरान की हरी झंडी का खुद इंतजार है। ईरान के अधिकार सुनिश्चित होने तक यह समझौता मुमकिन नहीं है। तो ये दो बड़ी खबरें आपके सामने हैं। मोहसिन रजाई ने बड़े बयान दिए हैं। डील के ड्राफ्ट में अभी भी कई बातें साफ नहीं है, इसका जिक्र किया गया है मुश्तबा खामनेई के सलाहकार की तरफ से। तो ईरान यूएस डील पर क्या एक बार फिर से पेच फंस गया है? आखिर जो मोहसिन रजाई बोल रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया और उसका क्या मतलब निकाला जाए? तो तैयार हो रहे एमओयू में अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि साफ ही नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच कुछ शर्तों को और स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। ट्रंप ईरान पर अपनी शर्तें मानने का दबाव लगातार डाल रहे हैं। जी हां, ईरान की मांगों को जानबूझकर उलझा कर रखा गया है। अमेरिका ईरान की ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहा है, ग्रीन सिग्नल का इंतजार हो रहा है। तब तक मंजूरी नहीं जब तक सभी अधिकार सुरक्षित नहीं। अधिकारों की पूरी गारंटी के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा, ये ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और देखिए, मनीष भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मनीष, एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप तो बीते कई हफ्ते से बोल रहे हैं कि अब तो बस डील होने वाली है और अब बस साइन होना बाकी है, अंतिम मोहर लगनी बाकी है। लेकिन मोहसिन रजाई तो कुछ और ही बोल रहे हैं। वो तो ये बोल रहे हैं कि इस पूरे ड्राफ्ट में, इस पूरी डील को लेकर तो कई ऐसी बातें जो अब तक साफ ही नहीं है और अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश करे अपनी मर्जी से, वो इस डील को साइन करवाना चाहता और ये होने वाला नहीं है अब। बिल्कुल, देखिए, हालात ये हैं कि जैसे जैसे मुश्तबा खामनेई की सेहत सुधरती गई, ठीक उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के दावे की जो सेहत है वो बिगड़ती चली गई। और यही वजह है कि आप देखिए कि कहाँ, जब पाकिस्तान में नेगोशिएशंस हो रहे थे, उस समय नेगोशिएशन लीड करने वाले जो लोग थे वो पर्दे के पीछे हो गए या फिर इररिलेवेंट हो गए। वह ये कि 28 फरवरी को जब उस समय ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और दूसरी मिलिट्री की लीडरशिप मारी गई, मुश्तबा खामनेई बुरी तरह से घायल थे। उस समय एक लीडरशिप गैप था जिसको ट्रंप कह रहे थे कि हमने रिजीम चेंज कर दिया। एक खामनेई गए, दूसरे खामनेई गए और अब तीसरे स्तर के रिजीम के लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब मुश्तबा खामनेई की सेहत ठीक हो गई, जब उन्होंने कमांड को अपने हाथ में ले लिया, जब वो खुद अपने लोगों से बात करने लगे, तो उन्हें बताया गया कि देखिए, अभी खामनेई साहब के हमारे 40 दिन भी नहीं बीते हैं और हमारे ही लोग अमेरिकियों के से हाथ मिला रहे हैं पाकिस्तान में। इस बात से मुश्तबा खामनेई बेहद नाराज हुए और उसके बाद से आप देखिए किस तरह से कालीबाफ हो, अरागची हो, सब साइड लाइन हो गए और धीरे धीरे खामनेई, मुश्तबा और उनके अपने सलाहकार, इन्होंने जो है सो फ्रंट सीट ले लिया। और आज हालत यह है कि कहीं से किसी भी तरह के डील की, नेगोशिएशन की अब कोई चर्चा नहीं है। ट्रंप चाहे जो भी दावा करे, अब इन्होंने तय कर लिया है कि हम अपने हार्ड लाइन पर रहेंगे। तो दरअसल ट्रंप ने एक बड़ा काम किया, उन्होंने एक सॉफ्ट खामनेई को मार के एक हार्ड खामनेई बना दिया, जो अमेरिका के लिए, ईरान के लिए, इजराइल के लिए ज्यादा मुसीबत बनकर अब खड़े हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और इंपॉर्टेंट बात है कि इस जंग से, 40 दिनों की इस जंग से और अभी जो मौजूदा संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है, जो तनाव देखने को मिल रहा है, इसका हासिल वसूल हुआ क्या?